नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं एलएनबी टीवी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज के खास समाचारों पे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल वैष्णव। मध्य प्रदेश के 1330 उपयंत्री एक साथ सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। 10 दिनों के सामूहिक अवकाश पर जाने वाले ये सभी उपयंत्री मनरेगा में अपनी सेवाएं दे रहे थे। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो विभाग है, उस विभाग में ये सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान में वह 8 सूत्री मांगों को ना मानने के कारण 10 दिनों के अवकाश पर चले गए हैं। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 1330 बताई जाती है। 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में इन्होंने ज्ञापन दिया है। वह लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा की भी गारंटी होना चाहिए। उनकी जो मांगे हैं वह न्यायोचित मांगे हैं। अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की दमोह की, तो दमोह जिला मुख्यालय पर भी ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए इन्होंने मांग की, सरकार से मांग की है कि इनकी जो 8 सूत्री मांगे हैं वह एकदम जो मांग है वह न्यायोचित मांग है। उनका भविष्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो तनख्वाह इनको मिलती है, जो वेतन इनको मिलता है, वह वेतन बहुत कम है, फिर भी ये सेवाएं देते हैं। जबकि नियमित उपयंत्रियों के जो वेतन है वह वेतन उनसे काफी ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी इतने कम वेतन में ये लोग कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमको नियमित वेतन नहीं मिलता है, वेतन नियमित मिलना चाहिए। अगर कोई घटना दुर्घटना घट जाती है तो अनुकंपा नियुक्ति का भी प्रावधान होना चाहिए। सीधे सेवाएं समाप्त करने की जगह निलंबन की कार्रवाई होना चाहिए। अनेक बिंदु है। अनुराग राजपूत जो कि प्रांत के सचिव हैं, उनसे हमने संवाद किया। क्या पूरा मामला है, किस विषय को लेकर ये सामूहिक अवकाश पर गए हुए हैं। सर, आप अभिभावक हम लोग समर्थन पूरा हाँ सर और उसके लिए परिवार को सहायता के लिए कंपनी करने की ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। पदोन्नति का सर एक हम लोगों ने बोला है कि जो 20 साल से काम कर रहे हैं, कोई प्रमोशन का या कोई चैनल नहीं है, मोटिवेशन के लिए सर कुछ भी नहीं है। कम से कम कुछ तो काम करने के लिए सर मोटिवेशन रहे, तो एक पदोन्नति का सर बिंदु हम लोगों ने रखा है। हालांकि माननीय कमिश्नर सर से वन टू वन सर चर्चा हमारी हो गई सर 15 दिन पहले लगभग, तो वो अभी छुट्टी से 23 तारीख को लौट के आने वाले हैं। सर, आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और सुना है कि 10 दिनों तक आप अवकाश पर रहेंगे, आप लोग क्या है? पूरे मध्य प्रदेश में मनरेगा अभियंता संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश के 1330 इंजीनियर आज पूरे प्रदेश में ज्ञापन दे रहे हैं। 8 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और ये इसी क्रम में इसी जो प्रदेश से आह्वान किया गया है उसी के पालनार्थ हम लोग आज जिला दमोह में जिला सीओ साहब और ई साहब और कलेक्टर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ है। और ये 8 सूत्री मांगे हमारी कुछ इस प्रकार हैं कि पहली मांग है हमारी शासन प्रशासन से। ये मांगे जो 8 सूत्री मांगे हैं ये हम लोग लगातार लंबे समय से करते आ रहे हैं। माननीय हमारे जो प्रदेश के माननीय कमिश्नर साहब हैं मनरेगा के, उनसे भी हम लोग ये मांगे करते आ रहे हैं। हमारे पंचायत के जो मंत्री साहब हैं उनसे भी हम लोग ये मांगे करते आ रहे हैं। क्योंकि इन मांगों के लिए हमें आश्वासन मिलता रहा लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। पूर्व में भी पिछले माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में एक महासम्मेलन हुआ था, बहुत सारी बातों की घोषणा हुई थी वहां पे, वो सारी बातें आप सबकी जानकारी में है और उन बातों में से कुछ भी बात पर कोई भी अमल नहीं हुआ है। 2023 की नीति बनी थी, वो भी नीति लागू नहीं की गई है। अतः आज हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हमें अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक 10 दिन का सामूहिक अवकाश लेना पड़ रहा है। ये हमारी जो मांगे हैं 8 सूत्री मांगे वो कुछ इस प्रकार हैं कि सबसे पहले वेतन विसंगति जो है 2006-07 से जो योजना प्रारंभ हुई है, 2006-07 से लेके आज तक जो लगभग 20-22 साल का जो टोटल समय हो गया है, इस समय में जो सैलरी है आज उपयंत्री की अधिकतम सैलरी 44,000 लगभग है। और अगर हम नियमित कर्मचारी से हम इसकी कंपैरिजन करते हैं तो नियमित कर्मचारी की सैलरी लगभग 70 से 75,000 हो जाती है 20 साल के समय अवधि में। तो चूंकि हम लोग आधी सैलरी पे काम कर रहे हैं, अगर संविदा पे हैं, काम उतना ही कर रहे हैं, काम हमसे उतना ही लिया जा रहा है, तो सैलरी फिर आधी हमें क्यों दी जा रही है? ये हमारी पहली मांग है कि जो वेतन विसंगति है इसको दूर किया जाए। दूसरा हमारा है कि अनुकंपा नियुक्ति। हमारे जो साथी हैं 2006-07 से जो योजना चल रही है, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो असमय काल के मुंह में चले गए हैं। चूंकि ऐसी घटना होने के बाद हर परिवार टूट ही जाता है, बिखर जाता है, उस परिवार को क्षति से पूर्ति तो नहीं की जा सकती है, लेकिन सरकार एक अपने कर्मचारियों के लिए एक सुविधा रखती है कि उनको परिवार को सहायता के रूप में कोई अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान करती है। चूंकि
मनरेगा में जो अभियंत्री कार्य कर रहे हैं, ये संविदा पर कार्य कर रहे हैं और संविदा में ऐसा कोई सरकार ने प्रावधान नहीं किया है कि उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। अतः हमारी सरकार से ये भी मांग है कि जो साथी अगर कोई चला जाता है, असमय कुछ ऐसा हो जाता है, घटना घट जाती है, तो उसको अनुकंपा नियुक्ति का उसके परिवार में सहायता के रूप में अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। एक मानवीय मांग है। एक मांग ये भी है कि नियमित कर्मचारी को जैसे होता है कि संविदा कर्मचारी की संविदा समाप्त कर जाती है, नौकरी उसकी चली जाती है, नियमित कर्मचारी को जैसे निलंबित किया जाता है, तो ये प्रक्रिया जोड़ी जाए। पहले निलंबन हो, पूरी जांच हो, उसके बाद ही उसकी नौकरी के प्रति जो भी निर्णय आए फिर वो लिया जाए, सीधे उसकी नौकरी संविदा समाप्त करके ना की जाए। एक वरिष्ठता सूची जारी की जाए। 20 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं, संविदा पर अभियंत्री काम कर रहे हैं। क्योंकि काम करने के लिए हर विभाग में एक मोटिवेशन होता है, एक प्रमोशन मिलेगा आपको, अच्छे कार्य की प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि मनरेगा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई अच्छा काम कर रहा है या लंबे समय से काम कर रहा है उसको प्रमोशन दिया जाएगा, कोई प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो हम लोग की संगठन की तरफ से ये मांग है, पूरे प्रदेश के इंजीनियरों की मांग है कि वरिष्ठता सूची एक जारी की जाए और उसी वरिष्ठता सूची के आधार पर आगे सहायक यंत्री या ई मनरेगा का प्रभार देने की व्यवस्था ऐसी कुछ बने जिससे अभियंता में काम करने के लिए प्रोत्साहन बढ़े। एक अनुबंध को लेके हमारा कि अनुबंध जो हर साल बढ़ाया जाता है, इसको 5 साल के लिए किया जाए अनुबंध के लिए। और उपयंत्री, अगली मांग ये है कि उपयंत्री जो तकनीक कार्य के लिए केवल नियुक्त हुआ है, आज व्यवस्था ऐसी है कि तकनीक कार्य के कम लिया जा रहा है और गैर तकनीकी कार्य उपयंत्री से ज्यादा लिए जा रहे हैं। अतः हम लोग की मांग है कि तकनीकी कार्य पहले लिए जाए, जिससे जो कार्य है कार्य की गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहे। गैर तकनीकी कार्य में अगर ज्यादा इंगित रखेंगे तो तकनीकी कार्य कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने की संभावना रहती है और उसी के आधार पर फिर कार्रवाइयां प्रारंभ हो जाती हैं। अतः मांग है कि तकनीकी कार्य में ज्यादा हम लोग को लगाया जाए। एक मासिक सैलरी है, सैलरी हर कर्मचारी का अधिकार होता है, परिवार उसका निर्भर होता है। क्योंकि हर विभाग में सैलरी 1 से 5 तारीख के बीच दे दी जाती है। मनरेगा उपयंत्री के साथ ये होता है कि अभी विगत 2-3 माह से भी सैलरी नहीं दी गई है। बीच में जो हमारे देश के सबसे बड़े त्योहार है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी अभी निकला है, ये बड़े बड़े त्योहार है, 15 अगस्त से ये निकल गया है और सैलरी अभी 2 महीने से नहीं मिली है। ऐसे में कैसे परिवार गुजारा करे, ये हमारी सरकार से मांग है कि ये सैलरी जो है वो हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच दे दी जाए। ऐसा ना किया जाए कि 2-2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। तो इन सभी मांगों को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हम लोग अधिकारी भी बड़े जिनको ज्ञापन दिया है, जिला सीओ साहब को ज्ञापन दिया है, वो भी हम लोग के साथ हैं। उन्होंने बोला है कि मांगे आपकी जायज हैं, शासन प्रशासन इस पर जो निर्णय लेता है उसमें हम आपके साथ रहेंगे। थैंक यू। अगर ये 10 दिन के अवकाश आप लोगों ने लिया है और मांग पूरी नहीं होती तो आगे कोई कदम? अभी चूंकि जैसे आपको बताया कि हम चरणबद्ध हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, पहले अधिकारियों से मिले, थोड़ा नहीं मिले, बहुत लंबे समय तक 2-3-4 महीने से हम लोग लगातार मुलाकात कर रहे थे। प्रशासन तौर पर भी मुलाकात कर रहे थे और राजनीतिक तौर पर भी हम लोग मुलाकात कर रहे थे। उससे कोई आश्वासन तो मिले बट कोई ठोस हम लोग को कदम नहीं मिला, कोई परिणाम कारक नहीं रहे। तो दूसरा कदम जो अवकाश का होता है वो कदम हम लोगों ने उठाया कि 10 दिन का हम लोग सामूहिक अवकाश ले रहे हैं। इसके बाद अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं और इन पर कोई ठोस काम नहीं होता है तो हम लोग आगे जो हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का, कलमबंद हड़ताल का जो कार्यक्रम है वो भी हम लोग फॉलो करेंगे। मित्रों, ये थे अनुराग राजपूत जो कि मनरेगा अभियंता संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय सचिव हैं। उन्होंने पूरी बात रखी, विस्तार से विषय रखा है, क्या उनकी मांग है, क्या उनकी समस्या है और कितने दिन के लिए ये लोग अवकाश पर गए हैं। जब उनसे हमने पूछा कि आपकी मांगे अगर नहीं मानी जाती तो आगे क्या कदम होगा, तो उनका कहना था कि प्रांत की बैठक में तय होगा। हमारी वैसे ये मांगे हैं वो न्यायोचित मांगे हैं। अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो हम लोग जल्द ही काम पर वापस लौट आएंगे। क्योंकि समस्याएं पैदा हो रही हैं, परिवार में भी होती हैं और साथ में हमारी सुरक्षा की गारंटी भी होना आवश्यक है, जो कि नहीं होती है। इसलिए हम लोगों ने पहले अधिकारियों से संवाद किया और जब संवाद के बाद बात नहीं निकली तो फिर हम लोगों ने 10 दिन का अवकाश जो चरणबद्ध तरीके से होता है वह लिया है और आगे कुछ और करेंगे। जो भी होगा वह चौंकाने वाला होगा। देखते हैं सरकार इनकी मांगे मानती है कि नहीं मानती है, क्योंकि 10 दिनों का अवकाश और वह भी उपयंत्रियों का, मनरेगा जैसा विभाग, क्योंकि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो है वह लोगों को, मजदूरों को गारंटी है, रोजगार देने की गारंटी के तहत कार्य करती है और इसके तहत अनेक कार्य होते हैं विकास के। अब ग्रामीण अंचलों में विकास की गाथा किस प्रकार आगे बढ़ेगी, इतने दिनों तक थमी रहेगी और फिर किस प्रकार इस बाधा को दूर किया जाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें,
कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।